गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने फूड और फंक्शन ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैरायटी ऑफ फूड, यानी कि हमारी इंडिया के अंदर कितने टाइप की जो वैरायटी होती है फूड की वो कंज्यूम की जाती है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो इंडिया है उसमें डिफरेंट टाइप की कल्चर पाई जाती है, जैसे डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेज हैं वो हम बोलते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट टाइप के कॉस्ट्यूम्स वगैरह भी पहने जाते हैं, यानी लोगों का जो पहनावा होता है वो भी अलग अलग तरह का होता है। इसी तरह हमारी जो फूड होता है उसमें भी अलग अलग स्टेट्स के अंदर फूड में भी काफ़ी वैरायटी पाई जाती है। तो उसी वैरायटी ऑफ फूड के बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर रीड करना है। तो इसके लिए आपको पेज नंबर 6 ओपन करना है। इसमें है डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, लाइफ स्टाइल, टेस्ट एंड आल्सो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द रीजन्स वेयर दे लिव। कि अलग अलग तरह के लोग जहाँ पर भी वो रहते हैं उनकी हैबिट्स के अकॉर्डिंग या उनकी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट टाइप के जो फूड होते हैं उनको कंज्यूम करते हैं। दीज फैक्टर मीन द पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया कुक डिफरेंटली, और इसी वजह से वो अलग अलग डिफरेंट टाइप का जो फूड होता है उसको वो कुक करते हैं। सम फूड आइटम आर कॉमन ऑल ओवर द कंट्री सच एज दाल, राइस, मिल्क प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। तो जैसा कि हम जानते हैं दाल है, राइस है, ये इंडिया में हर जगह पर मेनली कंज्यूम की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइस इज़ कॉमन फूड इन साउथ इंडिया। तो जैसा कि हम जानते हैं साउथ इंडिया के अंदर मेन जो फूड होता है वो राइस होता है। जैसे कि साउथ इंडिया में हमारे आते हैं ये साउथ इंडिया के अंदर अपनी जो केरल है, कर्नाटक है, यहाँ ये जो हमारी स्टेट्स हैं ये साउथ इंडिया के अंदर आती हैं। तो इनमें जैसे आपने सुना होगा यहाँ पर इडली खाई जाती है, डोसा खाया जाता है। तो इडली वगैरह जो है वो भी राइस की बनी होती हैं। मेनली हम सेमोलिना इसमें यूज करते हैं, लेकिन ये जो केरल या कर्नाटक में जो इडली यूज की जाती है वो राइस से बनाई जाती है। तो यानी साउथ इंडिया जो होता है उसमें मेनली जो राइस है उसको कंज्यूम किया जाता है। उसके बाद है वाइल वीट कॉमनली ईटन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया जैसे हमारे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, तो यहाँ पर हमने देखा है कि ज़्यादातर हम यहाँ पर गेहूं की बनी हुई जो रोटियाँ हैं उनको कंज्यूम करते हैं। तो हमारा जो मेन फूड हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा व्हीट। नेक्स्ट है 10 फूड कल्चर इन वेरियस रीजन ऑफ आवर कंट्री इज डिफरेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि साउथ इंडिया के अंदर इडली, डोसा वगैरह खाया जाता है, जबकि हमारे जैसे नॉर्थ इंडिया है मतलब राजस्थान जैसे है तो यहाँ पर दाल बाटी वगैरह कंज्यूम की जाती है, या फिर गेहूं की बनी हुई रोटियाँ जो हैं वो हम नॉर्मल खाते हैं, दाल चावल हम यहाँ पर खाते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर देखा कि जो इंडिया है उसके डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट टाइप के जो फूड होते हैं उन्हें कंज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आर ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया लाइक साउथ इंडियन फूड, गुजराती फूड, राजस्थानी फूड, पंजाबी फूड, बंगाली फूड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो यहाँ जैसे कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि हमारी इंडिया के अंदर जैसे गुजरात है उसमें अलग टाइप का फूड खाया जाता है, जैसे फ़िश वगैरह वहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। फ़िश है, करी जो होती है, इसके अलावा राइस है, वो गुजरात में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो ये जो फूड है इसे हम बोलते हैं गुजराती फूड। इसी तरह से नेक्स्ट दिया हुआ है राजस्थानी फूड। तो राजस्थानी फूड में आपने देखा होगा दाल बाटी जो है वो मेनली इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद है पंजाबी फूड। तो पंजाबी फूड में आपने सुना होगा मक्के की रोटी वगैरह जो है, और सरसों की जो सब्ज़ी होती है जैसे सरसों का साग भी हम बोलते हैं, लस्सी है, इनको कंज्यूम वहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा जो बंगाली फूड होता है उसमें मेनली फ़िश वगैरह जो है उनको कंज्यूम किया जाता है। इन तमिलनाडु सांभर एंड राइस इज ईटेड विद फ्राइड वेजिटेबल। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि जो तमिलनाडु है वहाँ पर सांभर और राइस को खाया जाता है फ्राइड वेजिटेबल्स के साथ में। द सरसों का साग इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द मक्के की रोटी ईटन इन पंजाब। की पंजाब जो है वहाँ पर मक्के की रोटी के साथ में सरसों का साग खाया जाता है। इन द कोस्टल स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरल पीपल कंज्यूम अ लॉट ऑफ फिश। इसके अलावा
जो वेस्ट बंगाल है या केरल की साइड में फ़िश वगैरह को लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। इन नॉर्थ इंडिया मतलब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चपाती और पराठा, राइस, दाल, फ्राइड वेजिटेबल, कर्ड, चटनी आर इम्पॉर्टेंट वेराइटी। तो जैसा कि आपने देखा होगा, हम लोग मेनली जो फूड कंज्यूम करते हैं वो दाल रोटी होती है, या फिर हम पराठे चटनी वगैरह का यूज़ करते हैं, या दाल बाटी का यूज़ करते हैं। कई बार हम पूड़ी सब्जी वगैरह जो है इनको भी बनाते हैं। तो यानी कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया का जो मेन फूड होता है वो है राइस, दाल, चटनी, पराठा या दाल बाटी। नेक्स्ट है खीर एंड कुल्फ़ी आर फेमस डिजर्ट्स। और हमारे जो डिजर्ट्स होते हैं जो कि हम खाना खाने के बाद जो मीठा लेते हैं उसमें हम जनरली खीर या कुल्फ़ी का यूज़ करते हैं। इन साउथ इंडिया द फूड इज़ यूजुअली रोस्टेड एंड स्टीम। कि साउथ इंडिया जो है वहाँ पर ज़्यादातर जो फूड होता है वो रोस्ट करके या फिर स्टीम करके यानी भाप दे के बनाया जाता है। जैसे आपने इडली बनते हुए देखी होगी, वो स्टीम्ड होती हैं। तो इस तरह से साउथ इंडिया जो होता है उसमें रोस्टेड या स्टीम्ड फूड जो है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है राइस इज सर्व्ड विद सांवर एंड रसम। कि यहाँ पर राइस जो होता है उसे सांवर और रसम के साथ में सर्व किया जाता है। वाइल मसूर पाक एंड पायसम आर डिजर्ट। जबकि साउथ इंडिया के अंदर ये जो जैसे हमने अभी देखा था कि हमारे राजस्थान के अंदर जो हम डिजर्ट्स यूज़ करते हैं वो होते हैं खीर या कुल्फ़ी वगैरह। इसी तरह से साउथ इंडिया में ये जो पायसम है या मसूर पाक है इनका यूज एज अ डिजर्ट किया जाता है। इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया व्हीट इज़ प्रिफर्ड सीरियल। कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वहाँ पर जो मेन सीरियल है, मेन जो अनाज है जिसको कंज्यूम किया जाता है वो होता है गेहूँ। वाइल इन साउथ एंड ईस्टर्न स्टेट राइस इज़ द स्टेपल डाइट। जबकि साउथ और ईस्टर्न स्टेट जो है हमारे वहाँ पर जो मेन सीरियल है वो चावल होता है। एमोंग बेवरेजेस मतलब रिफ्रेशिंग मटेरियल जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, ये होते हैं बेवरेजेस। तो एमोंग बेवरेजेस टी इज़ पॉपुलर इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न स्टेट। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे राजस्थान में जनरली रिफ्रेशिंग मटेरियल यानी बेवरेज की फॉर्म में हम चाय जो होती है, टी जो होती है उसको कंज्यूम करते हैं। तो हमारे जो नॉर्थ या ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं उनके अंदर जो बेवरेज के लिए यानी रिफ्रेशिंग जो फूड मटेरियल है उसकी फॉर्म में हम टी को यूज करते हैं। वाइल कॉफ़ी इज़ अ फेवरेट अमंग द पीपल लिविंग इन द साउथ। जबकि साउथ इंडियन जो लोग होते हैं वो बेवरेज मटेरियल यानी बेवरेज फूड की फॉर्म में कॉफ़ी को कंज्यूम करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा हैव इनफ टू ऑफ फिश फ्रॉम सी एंड राइस इन द मेन क्रॉप ऑफ दीज एरिया बिकॉज ऑफ अबंडेंट रेनफॉल। की जो गुजरात है, महाराष्ट्र है या गोवा जो है, क्योंकि ये जो जगह है वो सी के पास है तो वहाँ पर बहुत अच्छी अमाउंट में वहाँ पर फ़िश वगैरह अवेलेबल होती है। इसके अलावा वह बारिश भी खूब होती है जिसके कारण राइस जो होता है उसकी पैदावार भी खूब होती है। क्योंकि हम जानते हैं राइस जो होती है उसके कल्टीवेशन के लिए, इसके एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर राइस जो है उसका खूब प्रोडक्शन होता है, इसलिए यहाँ के लोग जो होते हैं वो फ़िश और राइस को कंज्यूम करते हैं। द पीपल ऑफ दीज एरिया ईट राइस एंड राइस प्रोडक्ट एज वेल एज फिश एंड अदर सी फूड्स। तो यहाँ के जो लोग हैं मतलब कहाँ के, गुजरात के, महाराष्ट्र के या गोवा के, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के जो लोग हैं वो राइस को और राइस से बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ढोकला, पल्सेज एंड ग्राउंड नट प्रोडक्ट आर द मेन फूड प्रोडक्ट ऑफ दिस एरिया। इसके अलावा ढोकला जो है या दाल वगैरह जो है या ग्राउंड नट यानी मूंगफली वगैरह जो है वो भी यहाँ पर कंज्यूम किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारी जो इंडिया है उसमें डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरी टाइप का जो फूड है उसको कंज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फोबिट्स मतलब एक छोटी सी जानकारी कि यहाँ पर जो ये इन्फोबिट्स दिया गया है वो दिया गया है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए। तो वेजिटेरियन ऐसे पीपल्स जो कि वेजिटेरियन मतलब जो कि वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, जो कि प्लांट बेस्ड जो फूड होता है उनको कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेजिटेरियंस। जबकि ऐसे लोग जो कि मीट वगैरह को कंज्यूम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस। तो यहाँ पर हमारे पास जो वेजिटेरियन है उसकी डेफिनेशन होगी पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट और पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर कॉल्ड वेजिटेरियन। की ऐसे लोग जो कि प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं जैसे फ्रूट्स हैं या सीरियल्स हैं उन्हें कंज्यूम करते हैं, या प्लांट का कोई पार्ट कंज्यूम करते हैं। प्लांट पार्ट जैसे कि फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं, तो ये सारे जो हैं वो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, इन्हें कंज्यूम करने वाले लोग कहलाते हैं वेजिटेरियन। पीपल हु ईट प्लांट प्रोडक्ट
as well as animal product such as meat, fish etc. are called non-vegetarian। जबकि ऐसे लोग जो कि मेनली जैसे मीट वगैरह को कंज्यूम करते हैं या फिश खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस। उसके बाद में है हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ। तो इसमें हमारे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने देखा था ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर नॉन वेजिटेरियंस। तो नॉन वेजिटेरियंस ऐसे लोग होते हैं जो कि प्लांट बेस्ड फूड तो लेते ही हैं लेकिन साथ में वो मीट, फिश वगैरह को कंज्यूम करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ आवर स्टेट। तो हमारी स्टेट राजस्थान है और आपने देखा होगा यहाँ पर जो मेन फूड होता है वो है दाल बाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, नेम सम फेमस डिशेज ऑफ योर स्टेट। हमारी स्टेट की कुछ फेमस जो डिशेज हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो दाल बाटी है, खीर है, पूड़ी है, पराठा है, चटनी है, ये सब हमारी कुछ फेमस डिशेज हैं।